आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ बेहतरीन सवाल आज के सेशन में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स हमको लेकर आनी है, सेटिस्फाई करनी चाहिए इन इक्वेशंस को। और यहाँ पर आप एक्स के वैल्यूज का इंटरवल भी आपको दिया गया है कि 0 से √3 आपके पास लिखा हुआ है। साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू π/2। दीज टू इंटरनल डेटा सेम अगर होते हैं तो हम एक आइडेंटिटी पे पहुंच जाते हैं, दैट साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t इज π/2। ठीक है, तो अगर π/2 दिया है तो अंदर वाले दोनों डेटा जो हैं आपके पास से ये सेम आने चाहिए। और ये है इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी के फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म है 1 और s इनफाइनाइट का समेशन का फॉर्मूला आता है a/1 - r, where r इज द कॉमन रेशियो। जो कॉमन रेशियो है यहाँ पर वो आप देख सकते हैं, माइनस का साइन ऑल्टरनेट में चल रहा है, so it is minus mod x by 3 is equal to 1/1 minus x square by 3। दोनों कंपेयर करते हैं, दोनों जगह 1 1 है, अपॉन में 1 माइनस है 1 माइनस है, यानी ये दोनों डेटा आपके इक्वेट होने चाहिए। mod x should be equal to x square, that is ultimately mod x square। एक mod x है आपके पास से और एक 1 माइनस mod x लिखा हुआ है, ये 0 आ जाएगा और 1 माइनस mod x की वैल्यू भी 0 आती है। x की वैल्यूज है +-1 और यहाँ से x की वैल्यू आती है 0, बट ये अलाउड नहीं होगा, मना किया है। और यहाँ पे आप देखिए +-1। तो फाइनल आंसर आपके पास से क्या आएगा? नंबर ऑफ वैल्यूज की अगर हम बात करें, दे आर 2 नंबर ऑफ वैल्यूज, इसको हम मार्क कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन आपके सामने, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर है y पर, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, उसको हमको यूटिलाइज करना है। x प्लस माइनस m अगर आपके पास लिखा हुआ है तो ये बन जाता है दिस इफ m इज एन इंटीजर। अगर m इंटीजर है तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ m इज एन इंटीजर, तो आप उस ग्रेटेस्ट इंटीजर से एक इंटीजर को बाहर निकाल सकते हैं। यहां भी ये इंटीजर है, तो ये इंटीजर है, इंटीजर बाहर आ जाएगा। अब देखिए, इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने का सेम ही मीनिंग होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू आती है cos x। यहां पे अब आप देखिए इसी बात को, यहां से sin x आता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फिर से इंटीजर वाली बात, इंटीजर बाहर निकल जाएगा, प्लस ये दोनों इंटीजर्स हैं, वो भी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आ जाएंगे। अब ये ट्वाइस एंड थ्राइस 3 बन चुके हैं और यहां से आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x आता है। ठीक है, अब दोनों को हम देखते हैं क्या फाइनल इक्वेशन बनी। तो यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज cos x और यहां से y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x। दोनों को अगर हम कंबाइन करें, जिसको हमने सॉल्व किया यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, तो y के अंदर आपके पास से आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x इज इक्वल टू cos x। जैसा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो रोल है कि यहाँ से इंटीजर आउटपुट आएगा, उस इंटीजर का फिर से इंटीजर लेंगे तो सेम ही बात है। तो अल्टीमेटली हमें जो सॉल्व करके लेकर आना है वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस है। हम जानते हैं कि sin x की वैल्यू -1 to 1 के बीच में होती है, तो फ्रैक्शनल पर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये सिर्फ 3 वैल्यूज ले सकता है कि ये -1 हो, 0 है और ये भी 1 है। ठीक है, 3 इंटीजर्स पॉसिबल है -1 to 1 के बीच में,
अगर ये -1 है तो आपको ये पता चला, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, cos x की वैल्यू -1 यानी x की वैल्यू आती है पाई। बट क्या ये पाई पर पॉसिबल है? नहीं। साइन पाई की वैल्यू 0 आती है, 0 कैन नॉट बी इक्वल टू -1, दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आप गए, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x की वैल्यू 0 है, तो ये 0 है, यहाँ से आपको पता चला कि cos x की वैल्यू 0 है। cos x 0 होता है तो x की वैल्यू π/2 आती है, बट साइन π/2 1 आता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 नहीं आ सकता। ये वाली बात भी गलत है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। दोनों पॉसिबिलिटी से हमारे आंसर 5 आ रहे हैं। तीसरे को और चेक करते हैं। तीसरा जो पॉसिबल है कि इंटीजर की वैल्यू 1 आ जाए, यानी cos x की वैल्यू 1 आ जाए, यानी x की वैल्यू 0 आ जाए। 0 आती है। अगर x की वैल्यू 0 है तब आप चेक करिए साइन 0 की वैल्यू 0 आती है। ये भी पॉसिबल नहीं है। अल्टीमेटली हमारे पास कुछ नहीं आया, आंसर आता है x बिलोंग्स टू 5। मार्क करेंगे A। तो जीरो काउंटिंग के सॉल्यूशंस हमारे पास निकल के आ जाएंगे। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, f फंक्शन जो है r से r में डिफाइंड है। f of x plus 2 times f of 1 minus x is x square plus 1 for x belongs to real numbers. The range of values of m for which this equation has two solutions. इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो सेकेंडरी है, पहले हमें फंक्शन लेकर आना चाहिए जो इस कंडीशन से अगर आप देखते हैं तो वी आर कॉलिंग दिस कंडीशन एज फर्स्ट कंडीशन, और इसी के अंदर हम रिप्लेस करते हैं x को 1 माइनस एक्स के साथ। ये आपके पास लिखा हुआ है, ये है आपकी कंडीशन नंबर 2। तो यहां से अगर आप देखें f of 1 माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स f of x। 1 से 1 कैंसिल है, और ये वाला डेटा हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। बनी बात? तो आप देखिएगा यहाँ से 4 बन जाएगा, यहाँ से आपके पास से 3fx आता है, टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। सो वी आर हैविंग fx एज, इसको अगर थोड़ा हम सिंप्लीफाई करें फंक्शन आ गया, ये है फंक्शन आपके पास। अब हमें जो पूछा है यहाँ इंटरनल पे fx मॉड ले लिया है, फिर m की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप बनाइए इसको। ये 1 है, यहाँ 3 है, दो रूट्स आ चुके हैं। इंटरनल अगर आपने मॉड x लगा दिया है, ये है आपका y इक्वल टू fx का क्वेश्चन, fx का ग्राफ। आप इनसे बीच में अगर आप देखना चाहें तो ये डेटा हमें देखना पड़ेगा। 1 एंड 3 का मिड पॉइंट 2 आता है वर्टेक्स 2 पर, इसका डेटा आप निकाल के देखिए एक बार। 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 3 इज -1, इट इज कमिंग एज -1/3। अब सुनिएगा, अब हम चाहते हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड ऑफ x बनाया जाए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो ग्राफ आपका पॉजिटिव साइड पर है वही रेप्लिकेट होगा नेगेटिव साइड पर भी। बनी बात? यानी से डेटा आता है, आप डेटा बना के देखिएगा, 1 है, और ये डेटा आपके पास से आता है -1/3। ग्राफ बनाया, सामने है वैल्यू m, हम चाहते हैं इसके दो सॉल्यूशंस आए। तो सीधी कहानी ये है कि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और चेक करना चाहते हैं कब ये 2 बार कट कर सकता है। ग्रेटर देन 1 करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक सॉल्यूशन यहां भी आने वाला है, जब भी ये इसके दो जगह ये इसको टच कर पाएगा। और अगर इसके बीच में ये रहा, थोड़ा इससे अगर आपने नीचे लेकर आने की कोशिश की तो 1 2 3 4 बन जाएंगे। मतलब मैं रेड से उसको मार्क कर देता हूं। अगर आपने यहां पर कोई रीजन ले लिया तो इसके 4 सॉल्यूशंस बन जाएंगे। वी आर इंटरेस्टेड इन 2 सॉल्यूशंस। तो क्या मीनिंग हुआ इस बात का कि इस m की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, और अगर एग्जैक्टली 1 ले लिया तो 3 सॉल्यूशंस बनेंगे। 1 2 बार इधर कट कर जाएगा,
तो इसका जो 2 सॉल्यूशंस बनने चाहिए आपके पास से ग्रेटर देन 1 और एक -1/3 वाला डेटा भी आना चाहिए, तो वी विल मार्क ऑप्शन नंबर सी. These should be the values of m for having 2 solutions. Number 4, आपके पास अगला क्वेश्चन पढ़िए इसको. fx से x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, then number of solutions of this function आपसे पूछा जा रहा है fx plus f of 1/x इक्वल टू 1. ठीक है, इस डेटा को अगर हम देखें तो यहां से बनता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने की सोच रहे हैं, माइनस आपके पास से ग्रेटेस्ट इंटीजर x आता है. इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये लिखा हुआ है और ये 1/x पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है. कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर इसको ये लिख लेते हैं, ऐसा नहीं है, ये दोनों बातें अलग अलग हैं. ठीक है, अब ये आपको सिंप्लीफाई करके बताना है. आप गए आगे, x plus 1/x इट इज रिटन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1. ये जो डेटा है आपके सामने लिखा हुआ, दिस इज एन इंटीजर नंबर. इंटीजर आएगा, इंटीजर आएगा, 1 ऐड किया, ये भी इंटीजर आएगा. सो अल्टीमेटली व्हाट वी आर हैविंग इज x plus 1/x इज n. ये आया आपके पास. ठीक है, ये आपके पास x का डेटा आ गया है. अब आप सोचिए इसके लिए x की वैल्यूज आ रही है, हमको अल्टीमेटली निकालना क्या है. हम भी यही चाहते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी x की बातचीत आपसे की जा रही है कितने सॉल्यूशंस बनेंगे. तो यहाँ से अगर आप सॉल्यूशंस निकालना चाहते हैं तो आप सोचिए, वैसे आप इसकी रेंज जानते हैं x plus 1/x की. x plus 1/x की रेंज जो होती है या तो 2 या 2 से बड़ा आता है नंबर, या -2 से छोटा आता है, डिपेंडिंग अपॉन x पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अब ये इतने सारे सॉल्यूशंस हमको इसके अंदर दिख रहे हैं कि इसका जो आंसर आना चाहिए वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की तरफ चला जाएगा और हम मार्क करेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. हालांकि इसके अंदर दो वैल्यूज ऐसी हैं, n के वैल्यूज अगर हम 2 और -2 लेते हैं तो हमारे पास 2 सॉल्यूशंस नहीं आते. ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन नहीं आते, नो सॉल्यूशंस आ जाते हैं. बाकी इसके अलावा आप कोई भी वैल्यूज लीजिएगा इसके अंदर आप, तो बाकी सब बातें बन जाएंगी. इंटीजर्स में से आप ये 2-3 डेटा हटा दीजिएगा, बाकी सब चल जाएगा. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी इनफाइनाइट. ये सॉल्यूशंस ही हैं, आप चाहो वेरीफाई कर सकते हो. ठीक है, एक प्लस वाला कोई सॉल्यूशन ले लो, 1/x करोगे तो फिर रैशनलाइज करना पड़ेगा, बात बन जाएगी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक लिमिट है जो आपको लगानी है और यहाँ पर tan इनवर्स 1 + r + r² करके लिखा हुआ है, अपॉन में n भी है. तो पहला काम तो यह है कि हम इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करें. इट इज π/2 माइनस cot इनवर्स 1 + r + r². सेपरेट कर दिया दोनों को. अब थोड़ा देखिए कि डेटा बना, और ये बहुत स्टैंडर्ड है, आपने बहुत बार इसको ITF चैप्टर के अंदर ट्राई भी किया होगा. वहां से अगर आप उसको देखते हैं तो ये π/2 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 वाला जो डेटा है ये तो आपके पास से बन जाएगा n + 1 टाइम्स π/2, माइनस विल बी देयर, और इसका समेशन हम निकाल लेते हैं. जीरो रखा तो 0 और 1. नेक्स्ट इज tan इनवर्स n + 1 माइनस tan इनवर्स n डिवाइडेड बाय n. कैंसिल कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल. फाइनली चलते हैं आगे, n से डिवाइड कर दिया है, π/2 1 + 1/n. यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा आप डेटा जो बनेगा 1/n है tan इनवर्स n + 1, where n tends to infinity is a very big number.
तो यहाँ से आपके पास जो डेटा बनेगा वो बनेगा π/2 1 + 0 इट इज डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी और tan इनवर्स इन्फिनिटी इज π/2। एक फाइनाइट को इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। द अल्टीमेट आंसर वी आर गेटिंग इज π/2। तो डी आंसर को मार्क करेंगे। सो ITF की सीरीज के साथ लिमिट के साथ कॉम्बिनेशन है। लिमिट वाला पार्ट आसान है, मेनली ITF की सीरीज ही है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, P and Q आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स P प्लस tan इनवर्स Q आपसे पूछा जा रहा है कि क्या बात बनेगी। तो इसके रूट्स अगर हैं, वैसे अगर आप देखना चाहें तो इसके रूट्स अगर आप वैसे तो देखा जाए तो इसके रूट्स दोनों ही नेगेटिव आने वाले हैं। बोथ रूट्स आर नेगेटिव, दैट P इज नेगेटिव एंड Q इज ऑल्सो नेगेटिव। दोनों का अगर आपने प्रोडक्ट किया तो वो 1/6 आता है एंड सम ऑफ द रूट आप निकालेंगे तो -10/6 है, दैट इज -5/3। वी आर लुकिंग फॉर द फॉर्मूला। फॉर्मूले की बात जहाँ पे आती है तो हम P को थोड़ा अज्यूम कर सकते हैं कि P इज सम माइनस अल्फा एंड Q इज सम माइनस बीटा। इससे ये हुआ कि अल्फा और बीटा पॉजिटिव आ जाएंगे। देन वी कैन यूटिलाइज दिस फॉर्मूला, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा, माइनस साइन दोनों का बाहर आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट होता है फॉर्मूला के tan इनवर्स के, वो लेसर देन 1 आएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट आप देख लीजिए यहाँ से P और Q है तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट भी 1 से छोटा आएगा। So this same expression will become tan inverse alpha plus beta upon 1 minus alpha beta. माइनस आया tan inverse, we know these datas, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से अगर आप देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, इस वाले से माइनस अल्फा माइनस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास से 5/3 आ जाएगा और दोनों का जो प्रोडक्ट है माइनस माइनस भी प्लस बन जाएगा। सो विल सब्स्टिट्यूट दीस डेटा 5/3 अपॉन 1 minus 1/6। कितना बचता है थोड़ा देख लेते हैं। 5/3 है, ये 5/6 है, तो यहाँ से आपके पास से 2 निकल के आता है। ठीक है, कितना निकल गया था 2। तो इस डेटा को थोड़ा हम देखते हैं कि डेटा आखिर कितना बनेगा। 2 की जो वैल्यूज होती है अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री के, फिर देखो 1 जो होता है वो 57 डिग्री के आसपास होता है, तो 114 के आसपास है। तो बात यह है क्या ये वैल्यू जो है 45 डिग्री से ज़्यादा है, π/4 है, tan इनवर्स π/4 1 बनता, पर ये जो डेटा आपके पास अल्टीमेटली निकल के आएगा ये माइनस जो आपके पास से आना चाहिए, कितना डेटा बनेगा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए tan इनवर्स x की जो रेंज आती है वो तो आपको पता ही है, -π/2 से π/2 के बीच में आता है। tan इनवर्स 1 होता तो -π/4 बनता, लेकिन ये जो है उसको क्रॉस कर चुका है और ये जो डेटा है tan इनवर्स 2 का, दिस डेटा इट इज बिटवीन, जैसा दिखता है ये -π/2 से लेके -1 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू -1.57 के आसपास है और इसके बीच में आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो फाइनल आंसर हमारा आना चाहिए -2। तो -2 हमारा आंसर बनेगा, इसको हम मार्क कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में एक कॉम्बिनेशन बनाया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ, तो उसको थोड़ा आप देखिए। पहले तो इनको डिफाइन कर लेते हैं। कॉस इनवर्स के साथ जो लिखा है इसकी वैल्यूज आनी चाहिए -1 to 1 के बीच में, और ये डेटा आपके पास से बनेगा किसके बीच में, 0 से 2 के बीच में। सिमिलरली e पावर x की वैल्यूज भी किसके बीच में आनी चाहिए, -1 to 1 के बीच में। आप दोनों का कॉमन ले लो तो फाइनल आपके पास आएगा कि डेटा है 0 से लेके 1 के बीच में। ये पता चला हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू। वैसे एक बात बताइए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, इंटीजर तो पहले ही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की सिर्फ 2 वैल्यूज इंटीजर पॉसिबल है, जब ये 0 हो और दूसरी वैल्यू जब ये वाली वैल्यू 1 हो। तो आइए देखते हैं इन दोनों पर फंक्शन के साथ क्या बिहेवियर रहता है। जब हम 0 रखने वाले हैं तो आपके पास से कॉस इनवर्स -1 बनता है जो बनेगी वैल्यू पाई। 0 है तो साइन इनवर्स 0 इज 0, फाइनल आंसर इज पाई। सिमिलरली जब fx e पावर x ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 है तो cos इनवर्स 1 - 1 इज 0, यानी cos इनवर्स 0 विल बिकम π/2, और यहां पर ये वाली वैल्यू 1 है, sin इनवर्स 1 इज π/2। रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, सो रेंज इज सिंगलटन
और हर बार कांस्टेंट फंक्शन हो चुका है, तो मेनी वन होगा ही होगा। 1 1 तो रूल्ड आउट हो गया है, मेनी वन होगा पर इसकी रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट होगा, मार्क करेंगे ए ऑप्शन। रेंज एक एलिमेंट और मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, x1 x2 x3 x4 आर द पॉजिटिव रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इसके 4 रूट्स हैं, तो आप सबका प्रोडक्ट करके देखिए। x1 x2 x3 x4 की वैल्यू आती है 4, यहाँ माइनस, इधर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ये तो हमने निकाला है, सबका प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो +1 आएगा, और अगर आप सम ऑफ द रूट निकालना चाहते हैं तो वो आपके पास यहाँ से आएगा, दैट इज 4। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप एक बात बताइए, क्योंकि ये सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो फिर अगर हम ये बात करें कि मैं इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूं, तो वो बनेगा आपके पास से चारों का प्रोडक्ट, पावर आएगी 1/4, दैट इज 1। और अगर हम यहीं पर am निकालें, वो आएगा सबका समेशन बाय 4, दैट इज 1। तो क्या देख पा रहे हैं हम यहाँ से, दैट am इज इक्वल टू gm। और ऐसा तब होता है व्हेन ऑल नंबर्स आर इक्वल, जब सारे नंबर्स आपके इक्वल बन जाएंगे, ऐसा तभी पॉसिबल है। अब फिर इसके बाद क्वेश्चन लेके गए ITF की तरफ। ITF का पोर्शन तो इसके अंदर आसान ही है, क्योंकि सारे ही सेम है, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स tan इनवर्स 1, सो इट इज 4 टाइम्स π/4। द फाइनल आंसर इज कमिंग एज पाई, तो मार्क कर देंगे हम पाई को एज एन आंसर। ठीक, आते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, f(x) इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, रेंज आपको दे रखा है -2 से 2 के बीच में है। f(x) gx आपके सामने लिखा हुआ है, पूछा जा रहा है क्या ये मेनी वन है, रेंज क्या होगी। मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन भी रेंज से रिलेटेड है, और फिर gx के बारे में बाकी सारी बातें। आइए समझते हैं। ये जो फंक्शन आपको दिया है, यहाँ पे हम दो केस बना सकते हैं। पहला केस कि f(x) अगर पॉजिटिव हो गया तो gx का क्या होगा। समझिए, अगर f(x) पॉजिटिव हुआ तो f(x) मॉड जो है प्लस से ओपन होगा, और e पावर f(x) e पावर x दोनों मिलके बना देंगे 0 बन जाएगा gx। यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि f(x) जो है अगर वो नेगेटिव है, तो बात करते हैं f(x) के बारे में। यहाँ से पहुंचे आप gx के लिए, यहाँ पे आप डेटा रखने गए, तो देखिएगा क्या बनेगी बात, e पावर f(x) माइनस e पावर माइनस ऑफ f(x), e पावर f(x) प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ f(x). आया बात बना। फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है, जिसकी रेंज आपको दे रखी है। रेंज किसके बीच में है, -2 से 2 के बीच में। तो ये जो हमने बोला ना 0 से ज्यादा है, तो फिर ये छोटा किससे है, 2 से, और ये ग्रेटर किससे है, -2 से, क्योंकि रेंज गिवन है। रेंज कोडोमेन में डिफरेंस है, रेंज मतलब सारी वैल्यू से पिक करता है, रेंज वर्ड बोला है। ठीक है, ये gx 0 आ रहा है, और यहाँ पर आप gx को इससे देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम इस सेकंड वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, 1 ऐड कर दिया, 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पर ये आपके पास बनता है बात, एक वैल्यू तो 0 ही है। आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये ऐसा तब है जब ये लिखा हुआ है। अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये डेटा हमारे पास बना। और अगर हम इसी को e टू दी पावर में लेके चले जाते हैं, तो ये डेटा ये बन जाएगा, e पावर -4 से 1 के बीच में। अब इसके अंदर अगर हम दोनों साइड 1 ऐड करते हैं, तो ये 2 बन जाएगा। ठीक, तो ये डेटा आपके पास बन रहा है, बारी है कि इसका क्या रेंज बनेगा। तो हमें इसके बारे में पता चल गया कि इसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आपको क्या रखनी है। तो आप देख सकते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू आप चाहें तो 1 प्लस e पावर -4 रख दीजिए, या फिर आप इसको 2 रख दीजिए। दोनों ही केसेस में हमारे पास रेंज निकल के आ जाएगी gx की। अगर आप 2 रखेंगे तो 2/2 विल बिकम 1, 1 माइनस विल बिकम 0, 0 पर ओपन, बट दूसरी डेफिनेशन से 0 आ जाता है, तो 0 पर तो आएगा क्लोज। अब ये वाला जो डेटा है, इसका आप थोड़ा एलसीएम लेके देखिए इधर, तो ये डेटा जो है मुझे आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, 1 माइनस e टू द पावर 4, 1 प्लस e टू द पावर 4।
ये डेटा आपके पास आता है। तो क्वेश्चन ये है, क्या ये मेन इवन फंक्शन है? बिल्कुल। 0 से 2 के बीच में तो हमेशा ही 0 आता है। यस इट इज अ मेन इवन फंक्शन। रेंज, यस इट इज द रेंज। gx का ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2 एलिमेंट होंगे, तो आप पता करिए इसकी वैल्यूज किसके बीच में है। ये जो डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस ई टू दी पावर 4 और 1 प्लस ई टू दी पावर 4 है। ई टू दी पावर 4 की रफली वैल्यूज 54 के आसपास आता है। ई होता है 2.71, अगर आप पावर 4 करके देखोगे इसके आसपास बनेगा, विच इज अल्टीमेटली -53 अपॉन -55। तो -1 तो नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाएंगे तो नेगेटिव आई है वैल्यू, और -1 से थोड़ी बड़ी है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए ये दोनों वैल्यूज चलेंगे, 0 भी है और -1 भी है। तो इंटीजर वैल्यूज 2 हैं। क्या ये gx की वैल्यू पाई हो सकती है? पाई नहीं, माइनस पाई नहीं। ये जो क्वांटिटी है ये तो -1 से ज्यादा है, इतना ये नहीं पहुंच पाएगा, इसका कोई सोल्यूशन यहाँ पर नहीं होगा। तो चारों हमारे आंसर्स बन जाते हैं ए बी सी डी, पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन के लिए। आगे चलते हैं। आपसे पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, आपसे पूछे जा रहे हैं डज नॉट हैव अ सेम ग्राफ। ठीक है, तो आइडेंटिकल फंक्शन नहीं होने चाहिए। तो देखिएगा, इसकी डोमेन की बात करते हैं, इसकी डोमेन आर है, और यहीं पे इसकी डोमेन की बात करते हैं, इसकी डोमेन में तो काफी सारे पॉइंट्स नहीं होने वाले हैं। पाई/2 निकल जाएगा, पाई निकल जाएगा, तो दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। तो ये वाला आपका ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए डज नॉट। तो दिस इज फॉल्स, दे डू नॉट हैव सेम ग्राफ। यहाँ पे आप देखिएगा x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर बात हो रही है, और यहाँ पर सिग्नम लिखा हुआ है। सिग्नम की अगर हम बात करें तो x की वैल्यूज 2 हैं जो आपने लिखी, +-1 तो मॉड 1 आता है, सिग्नम की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है या फिर -1 से कम है तो ये नेगेटिव रहेगा। फाइनल आंसर आएगा आपके पास से -1। -1 to 1 है तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी तो आंसर आएगा 1। अब यहीं पर हम fx को सेकंड वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अगर x की वैल्यूज +-1 आती है, यहाँ पे आपने लिखा पावर 2n है, 1 आएगा, 1 - 1 विल बिकम 0। और अगर यहीं पे हम बात करते हैं कि x की वैल्यूज जो है बिटवीन -1 to 1 है, आपने पावर की 2, तो x² आपके पास यहां से निकल के आ जाएगा 0 से 1। ठीक है, 0 से 1, और इसके ऊपर अगर आपने इनफाइनाइट पावर कर दी तो वाला डेटा बनेगा 0। तो 0 - 1 अपॉन 0 + 1, वी विल हैव -1 एज एन आंसर। तो ध्यान रखिए, -1 to 1 के बीच में मेरा आउटपुट -1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इनका आंसर कितना आ रहा है 1। तो ये फंक्शन तो वैसे ही इक्वल फंक्शन नहीं है, ये वाला आंसर भी आपका कैसा है, फॉल्स है। डी की बात करते हैं, सी वाले ऑप्शन की, सेकंड वर्स एक्स है और यहाँ पे एलन, एलन में सेकंड वर्स एक्स ऊपर है, छोटा सा करेक्शन है, दिया ऐसे है एलन, ये लिखा हुआ। प्रॉब्लम एक पर है, जब x की वैल्यू 1 होती है तो आपको पता होगा कि सेकंड वर्स जो 1 होता है इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। लॉग के अंदर आप 0 नहीं रख सकते, जबकि 1 यहाँ रखना अलाउड है। तो ये भी ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये वाला फंक्शन भी आपका कैसा है, फॉल्स है। ये वाली बात दो, पूरा स्टेटमेंट गलत है, दोनों के सेम ग्राफ नहीं होने वाले। लास्ट पे आए, sin 2x ऑलवेज डिफाइंड, बट ये ऑलवेज डिफाइंड नहीं है। पाई/2 पाई, इन पर इनको दिक्कत है। चारों आपके आंसर्स आ जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन। एक एक ऑप्शन के अंदर दो दो फंक्शन से एनालिसिस करना है, बात बन जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। fx आपको दिया हुआ है α x अपॉन x + 1, वेयर f of x बीटा इज 1, f इनवर्स 2 की वैल्यू 1 है, और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए क्या क्या डेटा बनेंगे। ये काम की बात है, इसको आप थोड़ा समझिए। इसका मतलब इनवर्स में अगर 2 इनपुट लेते हैं तो 1 आउटपुट आता है, इसका मतलब फंक्शन के हिसाब से अगर चलते तो 1 रखने पर 2 आता। तो 1 रख लेंगे हम यहाँ पर, देखेंगे इसका डेटा कितना बनता है। तो वी आर गेटिंग α/4, α/4 पहला ऑप्शन डन। अब ये यहाँ जो बातचीत चल रही है इसको थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या कहानी है। हम चाहते हैं कि फाइनल आउटपुट इसका 1 आए। तो आप एक बात देखिए यहाँ से
कि अगर हम फंक्शन को ही पता कर चुके हैं कि ये 4x अपॉन एक्स प्लस 1 है, तो लेट्स सी कि ये 1 कब आता है, जब x की वैल्यू 1/3 आती है। अंडरस्टूड? तो सुनिएगा ध्यान से बात। इसका मतलब ये निकल के आ रहा था कि f ऑफ बीटा इज 1। अब f ऑफ x 1 तब आता है जब उसके अंदर वाले की वैल्यू 1/3 आती है, यानी इसका जो इनसाइड है दिस शुड बी 1/3। तो आप यहां से इस रिजल्ट पे पहुंच गए कि f ऑफ बीटा शुड बी 1/3। तो आप चाहो तो f ऑफ बीटा निकाल लें, या आप चाहते तो टोटल भी निकाल के सॉल्व कर सकते थे। तो जैसे हम यहाँ पर इसको निकालना चाहते हैं, तो ये 4 टाइम्स f ऑफ बीटा अपॉन f ऑफ बीटा प्लस 1 इज 1/3, एंड f ऑफ बीटा की वैल्यू आप रख दीजिएगा 4 बीटा बीटा प्लस 1, 4 बीटा बीटा प्लस 1 प्लस 1, 16 बीटा अपॉन 5 बीटा प्लस 1। ठीक, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, इट इज 1/3। 48 बीटा इज 5 बीटा प्लस 1, बीटा की वैल्यू आ रही है 1/43। दैट इज योर आंसर। तो आइए भैया चेक करिए यहाँ पे, इट इज 4, 1/1 बीटा विल बी 43, ये बन जाएगा 47। इट इज डन, सी इज योर आंसर। ठीक है, f ऑफ 3 की हम बात करते हैं, इसको बना के दिखाइएगा। f ऑफ 3 ये रहा आपका फंक्शन। f ऑफ 3 की बात है, 12 आता है और ये 4 आता है, फाइनल आंसर 3 है। ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। अब हम चाहते हैं कि मॉड ऑफ fx इज लेस देन 1, तो ऐसा होगा। डी पार्ट एमसीक्यू के अंदर यही है कि आपको एक एक ऑप्शन एक नए क्वेश्चन की तरह देखना होता है, फिर उसको ट्राई करना होता है। तो मॉड ऑफ fx इज लेसर देन 1, इसके यहाँ अगर हम चलते हैं तो हमारे पास डेटा है 4 ऑफ x अपॉन x प्लस 1। आई एम सॉल्विंग द डी ऑप्शन विच इज लेस देन 1। सिंप्लीफाई करते हैं। ये बनी बात। दोनों का अगर आप कॉमन लेना चाहें तो फाइनल आंसर हमारा यहाँ से आना शुरू हो जाएगा। एक पार्टीशन कर देता हूँ, ये सेपरेट क्वेश्चन था, सेकंड पार्ट था। दोनों का अगर आप कॉमन यहाँ पे लेना चाहेंगे तो थोड़ा देख लीजिएगा कि -1 से आगे की तरफ जाएगा, और ये -1/5 से लेके 1/3 तक डेटा आएगा बस इसका। तो ये क्या है इसके अंदर दिया हुआ है? नहीं, ये तो कुछ और दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। तो हम मार्क करेंगे यहाँ पर आंसर ए, बी एंड सी को हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसको, यहाँ पर क्या लिखा है। एक फंक्शन है जो सेट ए से आर में डिफाइन किया गया है, और 2 - 2 पावर मॉड ऑफ x प्लस 1 लॉग x² - 1 अपॉन बेस x, और फिर कुछ करके यहाँ पर पूरा पूछा जा रहा है। सबसे पहले डोमेन की बात की गई है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पूछा गया है, मेनी 1 है 1 1 है, फिर वापस से डोमेन की बात की गई है, और फिर ऑन टू इनटू की बात की गई। नहीं, प्रॉपर फंक्शन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके अंदर ये क्वेश्चन ओके आईटीएफ में क्या कर रहा है, चलो ठीक। तो यहाँ पर बनाते हैं दो केस हम। केस नंबर 1 कि 2 - 2 टू द पावर मॉड ऑफ x - 1, दिस शुड बी। पहला केस जब ये दोनों नेगेटिव हो, अंदर वाले, ठीक है, अंदर वाले दोनों फंक्शंस नेगेटिव आ जाए। पर यहाँ पे एक काम करते हैं, लॉग को पहले डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि लॉग को डिफाइन करना जरूरी है। इसी से हमें पता चलता है कि क्या डेटा बनने वाला है। और यहाँ पर बेस x भी लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव भी आना चाहिए, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो जब जब लॉग रहेगा आपका एक आंसर तो कंफर्म है कि x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी आना चाहिए। ये दिस इज बिकॉज ऑफ द लॉग, कि अगर लॉग है तो इसका वैल्यू 1 से बड़ा आना चाहिए, है ना। तो 1 से बड़ा होगा तब इसका कुछ मीनिंग होगा। ठीक है, हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं कि अंडर रूट का वाला जो पूरा टर्म है वो बनना चाहिए पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये दो नंबर्स एक अल्फा और बीटा लिखे हुए हैं और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है।
जो बात मैं बोलना चाह रहा आप उसको समझिए, मैं लिख के बता देता हूं। अब आप देखिए अल्फा और बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, तो दो पॉसिबिलिटीज आती हैं, या तो दोनों ही नेगेटिव हैं या फिर दोनों ही पॉजिटिव हैं। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी, या तो दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है। ठीक है, अब आगे की बात हम इसके लिए लेके चलते हैं। आइए, तो पहला केस मैं यहाँ पर बना रहा था, केस नंबर 1, कि ये जो नंबर है 2 माइनस 2 पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, अज्यूम किया कि ये नेगेटिव है, और तो फिर दूसरा वाला जो है वो भी कैसा आना चाहिए, इसकी वजह से नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। या इक्वल टू का साइन हम ग्रेटर के साथ कंसीडर कर लेंगे, तो यहाँ लेस देन की बात कर लेते हैं। अंडरस्टूड है? मैथ्स में दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दो बातें होती है, तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है। पहला केस बना रहे हैं कि दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप पहुंचते हो, आप गए कंपेयर करने, बेस क्योंकि एक है, यहाँ से डेटा आपके पास से आता है कि 2 से ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ से डेटा आपके पास से आता है कि 0 से कम है। 0 से कम में तो लॉग डिफाइंड ही नहीं होगा, 2 से ज़्यादा वाला बात यहाँ पर दिखता है। बेस जो है आपको देखिए 1 से बड़ा है, लॉग डिफाइन कर चुके हैं, जब एंटी लॉग लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 बन जाएगा। ये डेटा आपके पास से आता है x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2। वी आर हैविंग x इज बिटवीन माइनस रूट 2 एंड रूट 2। अब आप देखिए, ये बोलता है 2 से ज्यादा होगा, ये बोलता है ये वाली कहानी है कि माइनस 2 से रूट 2 के बीच में है, दोनों का कॉमन कुछ नहीं निकल के आएगा, यानी ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। तो हम पहुंचे आगे, केस सेकंड। केस सेकंड ये है कि जो नंबर है आगे वाला ये पॉजिटिव है, 2 माइनस 2 टू द पावर मॉड ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेट्स सिंप्लीफाई दिस वन। x माइनस 1 है यहाँ पर और ये आता है माइनस 1। 0 से 2 आपके पास बन के आया। अब बिहेवियर ये है कि ये पॉजिटिव क्या है, इस वाले को भी देखना होगा, लॉग यहाँ से x आता है, दिस शुड ऑल्सो बी दिस, पर बेस जो है 1 से ज्यादा है, ये लॉग पर डिफाइन किया गया है पहले अलग से, इसका कुछ एग्जिस्टेंस हो अंडर रूट का, वो सब तो बात की बात है, पहली बार लॉग डिफाइंड हो तो ये पता होनी चाहिए। बेस 1 से ज्यादा है तो आप एंटी लॉग लेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ से जो मुझे दिख रहा है कि x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 2 और फिर रूट 2 से इन्फिनिटी आता है, दोनों का कॉमन आप निकाल लीजिए, नेगेटिव का मीनिंग नहीं है, तो यहाँ से डेटा जो आपके पास फाइनली आना चाहिए वो है रूट 2 से 2, ये आ रही है फाइनल डोमेन। रूट 2 से 2 कितना डेटा आ रहा है, रूट 2 से 2 हमारे पास डेटा आ रहा है, तो इसके अंदर इंटीजर्स कितने हैं अगर आप बात करें, इंटीजर एक है वो है 2, फर्स्ट डोमेन ऑफ नंबर ऑफ इंटीजर्स इज 1। ठीक है, आगे चलते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन इज 1 से 2, नहीं गलत बात है, रूट 2 से 2 आई है, रूट 2 इज अलाउड है यहाँ पर, रूट 2 से हमें कोई दिक्कत नहीं, रूट 2 इज वैलिड है। इनटू फंक्शन है, मेन इवन फंक्शन है, ये सारी कई बातें यहाँ पर लिखी हुई दिख रही है, क्या है मेन इवन होगा या इनटू होगा, ये थोड़ा देखना है। आइए थोड़ा चेक करते, डेटा बनाते कि क्या बात बन रही है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर f ऑफ 2 निकालना चाहता हूँ तो यहाँ से 2 माइनस 1 बनेगा, जो 1 बनेगा, और 2 माइनस 2 की जो वैल्यू होती है वो 0 आती है। और वहीं पर अगर मैं रूट 2 पर डेटा निकालना चाहता हूँ तो रूट 2 का स्क्वायर जो होता है 2 होता है, 2 माइनस 1 1 होता है, लॉग 1 भी 0 होता है। डिस्टिंक्ट वैल्यूज पर हमें सेम आउटपुट दिख गया है, 2 और रूट 2 पर दोनों पे 0 आ रहा है, इट्स अ मेनी वन फंक्शन। और क्योंकि अंडर रूट लिखा हुआ है तो ये तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता, और यहाँ कोडोमेन हमको आर दिया हुआ है तो इसका रेंज सबसेट ही होगा, तो ये एक इनटू फंक्शन भी होगा, रेंज नेगेटिव वैल्यूज नहीं पिक करेगा, और यहाँ आर दिया हुआ है कोडोमेन। ठीक है,
सो आपके आंसर ए बी डी हम मार्क कर देंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे आते हैं, इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए। साइन इनवर्स साइन एक्स जब ये माइनस पाई से 0 के बीच में हो, और टेन इनवर्स टेन एक्स है जब ये 0 से पाई और इसके बीच में हो, तब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्या होने वाला है। ओके, देखते हैं कौन सी डेफिनेशन ये पिक करता है। साइन इनवर्स साइन एक्स और टेन इनवर्स टेन एक्स और एफ ऑफ एफ एक्स, सारे एक बार इंटरवल्स हम देख लेते हैं। ये इसी इंटरवल के अंदर है, पाई बाय 2 से पाई है। एक काम करते हैं, फॉफ एक्स निकाल लेते हैं, सिंपल रहेगा हमारे लिए। आपको इसका डायग्राम याद है, साइन इनवर्स साइन एक्स का डायग्राम, लेकिन कितना बनाना है, सिर्फ माइनस पाई से 0 के बीच का बनाना है, इतना सा पोर्शन बनाना है। इट इज माइनस पाई, इट इज माइनस पाई बाय 2, दिस इज 0, सो दिस इज योर y इक्वल टू x, और ये वाला डेफिनेशन बनेगा आपका माइनस पाई माइनस एक्स। ठीक है, ये है साइन इनवर्स साइन एक्स का डेटा हमने रखा। 0 से पाई के बीच में टेन इनवर्स टेन एक्स की भी बातचीत हो रही है। ये वैल्यू x आती है और ये वाली वैल्यू आपके पास से पाई आती है, x माइनस पाई। ठीक है, ये भी डेटा आपके पास से आया है। तो डेफिनेशंस बनाते हैं, यहाँ पर माइनस पाई से 0 के बीच में एक इंटरवल आएगा, माइनस पाई से लेके माइनस पाई बाय 2, ये डेटा। तो ये डेटा आपके पास से माइनस पाई माइनस एक्स, फिर माइनस पाई बाय 2 से लेके 0 तक अगर आप जाते हैं तो डेटा है आपके पास से x। फिर आगे चलते हैं, 0 से पाई बाय 2 पे अगर हम चलते हैं, 0 से पाई बाय 2 में तो टेन इनवर्स टेन एक्स की वैल्यू फिर से डेफिनेशन आती है x, और आगे बढ़ जाते हैं जब पाई बाय 2 से पाई में x माइनस पाई। पाई बाय 2 तो डिफाइंड होगा भी नहीं इसके लिए, यहां तक आप पहुंच जाएंगे। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हमारे पास जो फंक्शन एफ एक्स है वो सिंप्लीफाइड वे में ये आ गया। दो पर डेफिनेशंस भी सेम है इसकी, थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं इसको लिख देता हूँ, माइनस पाई माइनस एक्स, सेकेंड डेफिनेशन जो है वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, ये पूरा फंक्शन सेम ही रहता है, एक्स ही रहता है। और फिर पाई बाय 2 से लेके पाई के बीच में अगर हम देखें तो यहाँ से डेटा आता है एक्स माइनस पाई। ठीक है, ये हुआ फंक्शन। अब हम इंटरेस्टेड है एफ ऑफ एफ एक्स के अंदर। बनाइए एफ ऑफ एफ एक्स, माइनस पाई माइनस एफ एक्स, एफ एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस पाई, एफ एक्स माइनस पाई बाय 2, एफ एक्स पाई बाय 2, पाई बाय 2, एफ एक्स पाई। दोनों का अगर हम ग्राफ एक साथ बना के देखें तो ये टुकड़ा है और ये वाला टुकड़ा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो नेगेटिव में ये माइनस पाई के आसपास अगर कभी गया है तो थोड़ा देख लेते हैं। एफ एक्स माइनस पाई, दिस डेटा विल बी माइनस पाई बाय 2, और ये वाला डेटा भी माइनस पाई बाय 2 है। तो माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 जो इसके नीचे होगा, इस रीजन में एफ एक्स का कोई सा भी पोर्शन नहीं आता है, तो ये तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ये जो डेटा हमने लिखा है ऊपर वाला, एफ एक्स माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 में ना तो इधर लाई कर रहा है ना इधर कहीं लाई करने वाला, ये तो हमारा रिजेक्ट हो चुका है। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच में आएगा, और उसके आगे भी ये डेफिनेशन आने वाली, यानी एफ ऑफ एफ एक्स कब कब आ सकता है ये हम थोड़ा देख लेते हैं। तो सेकंड वाली डेफिनेशन एफ ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, एफ ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स। लेट्स सी कब बनती है बात। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में वैलिड है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में वैलिड है। इफ एक्स इज दिस देन आपके पास ये वाला डेटा बनने वाला है। हाँ बिल्कुल सही बात, उसके पहले तो अलाउड नहीं है। माइनस पाई बाय 2 से पाई के 0 के बीच में जाएंगे तो एफ एक्स की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, ट्रू है। आगे चलिए, 0 से पाई बाय 2 के बीच में अगर आप जाते हैं, 0 से पाई बाय 2 यहाँ आएगा, एक्स की वैल्यूज की बात कर रहे हैं हम, एक्स की वैल्यूज हैं 0 से पाई बाय 2। तो एक्स की वैल्यूज को थोड़ा देखो कि एक्स की वैल्यूज कहाँ पर हैं। ठीक है,
ये काम करते हैं, पूरा फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में एक एक करके सारी डेफिनेशंस को हम लिख लेंगे। -π/2 से π/2 में अगर आप जाएंगे इस डेटा में तो आपके दो डेफिनेशंस यहाँ पर आने वाले हैं। सो आई एम राइटिंग f of x, यहाँ पर डेफिनेशन -π/2 से π/2 के बीच में एक तो आएगी -π - x, अगर डेटा आपका इसके बीच में है, ठीक है। और यही डेफिनेशन है -π/2 से 0 के बीच में भी अगर ये x आता है तो सेम डेफिनेशन इस इंटरवल में है, तो ये π/2 तक भी कंटिन्यू हो जाएगी डेफिनेशन। ग्राफ का एनालिसिस है, -π/2 से π/2, तो ये पूरा पोर्शन आएगा, आगे वाला भी आएगा, ये भी x से, ये वाला भी x से, एक साथ बना दिया। फिर और देखते हैं तो ये -π/2 से 0 के बीच में है x - π, लेकिन ये डेफिनेशन कब है, जब x की वैल्यूज हैं π/2 से π। आगे चलते हैं, π/2 से π fx का ग्राफ आ रहा है क्या? π/2 से ऊपर नहीं आ रहा, उसके ऊपर जा रहा है, नहीं जाने वाला, रुक जाएंगे, ये भी हमारे काम का नहीं है। तो ये आया हमारे पास f of fx का डेफिनेशन। अब f of fx के बराबर कब है? ये है आपका fx, कब कब इक्वल है आप चेक करो, -π - x -π - x -π/2 से π/2 करेक्ट, और x आता है आपके पास जब ये -π/2 से +π/2 जाता है, दोनों डेफिनेशन सेम है, तो आप -π से +π/2 चले जाओ, सेम आने वाला है, ये तो 0 तक की ही बात कर रहा, फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। f of fx की वैल्यू 0 से π/2 में x आती है क्या? f of fx की वैल्यू x आती है वैल्यू जब ये 0 से π/2 है, करेक्ट, बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। π/2 से π से π के बीच में अगर हम डेटा देखें तो हमारे पास डेटा आना चाहिए इसका x - π, और यही डेटा हमारे पास आ रहा है यहाँ से x - π, और फिर आगे इंटरवल में चलते हैं तो आता है π - x, π - x नहीं, डेटा आने वाला है x - π, तो इसको हम मार्क करेंगे, यहाँ पर पाई पे इक्वल टू लगा देंगे, ठीक है। तो ये डेटा आपके पास आ रहा है x - π, तो मार्क करेंगे इसके अंदर से सी वाले ऑप्शन को, तो इसके आंसर्स आने चाहिए हमारे हिसाब से जो डेटा बन रहा है, f of x की वैल्यू x - π, f of x, ठीक है, ए बी सी जो है इसको हम मार्क करेंगे, है ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। मूविंग टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्टिव क्वेश्चन से, fx से cot इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x का स्क्वायर है, फिर cos इनवर्स है, फिर पूरी एक लिमिट वगैरह लगा रखी है। पहला ही काम ये है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमको याद दिलाता है 3 tan थीटा - tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा आपके पास से π/2 माइनस जिस इंटरवल में हम घूम रहे हैं वो है आपके पास x की वैल्यूज 0 से 1/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहे हैं, तो ये जो डेटा है आपके पास से 3 टाइम्स tan इनवर्स x बन जाएगा इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल। वहीं पर अगर हम gx की बात करते हैं तो ये आपके पास से बनने वाला है इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर से 2 tan इनवर्स x। fx और gx हमें पता चले, अब हम चाहते हैं कि हम इसकी लिमिट को कंप्यूट करें। वैसे तो ये 0/0 दिख रहा है, तो हमें सीधा एलोपिटल कर लगा देना चाहिए। सो डेटा शुड बी इक्वल टू f' अपॉन g'। डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, f' का पहला डेटा 0, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से जो दूसरा डेटा बनेगा वो बनेगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सब चला गया, -3/2 डेटा आ रहा है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ k, जो बोला गया कि सर ये k है। अब ये डेटा हम बनाते हैं तो यहाँ से आप देखिएगा 2 है और ये माइनस है 3/2, फाइनल आंसर इज कमिंग एज 3, तो 3 इज द आंसर, इस क्वेश्चन का 3 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव निकालने को बोला है इस वाले क्वेश्चन में भी। fx से जैसे हम देख रहे हैं कि ITF के क्वेश्चंस क्या आगे आने वाले चैप्टर्स में कंबाइंड होते हैं, लिमिट था पिछले में, इसके अंदर डेरिवेटिव पूछा है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि आखिर में ये लिखा हुआ क्या है।
यहाँ 1 प्लस है, थ्री इंटू 9 पावर x को क्या लिख सकते हैं हम, ये लिखा जा सकता है। अब देखिए यहां से कॉमन लोगे तो ऊपर वाला डेटा बन जाएगा। सो इट इज नन अदर देन tan इनवर्स ऑफ 3 टू दी पावर x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3 टू दी पावर x। ये हो गया आपका फंक्शन। अब आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो करते हैं डिफरेंशिएशन। होल स्क्वायर आएगा ln3 ln3। डेटा जो आपसे पूछा है यहाँ पे आता है f डैश माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 रखोगे 3 पावर 0 की वैल्यू 1 आती है, तो ये 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। यहाँ पर भी 0 है और ये ln3 माइनस ln3। डेटा बना दीजिए, फाइनल डेटा कितना बनता है। यहाँ से आप रख रहे हैं -1 तो दिस विल बी 1/3, और यहाँ पे आपने रखा है कितना -1 1/9। ठीक, सिंप्लीफाई करते हैं, क्या डेटा बनता है। इट इज 1/2 ln3 माइनस, यहाँ से आपके पास से 10 आ जाएगा 10, और ऊपर जाएंगे तो 3/10। एलसीएम ले लेंगे, 10 आएगा 2/10 ln3, इट इज ln 1/5 ln3। अब ये जो डेटा है इसको कंप्यूट करो, ये है E है 5 है, f डैश माइनस 1 पे जो डेटा हमारे पास आ रहा है इट इज 1/5 ऑफ ln3। 5 से 5 चला गया है और E ln3 आता है। फाइनल आंसर विल बी 3। तो 3 को हम मार्क करेंगे, 3 शुड बी आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ग्राफ हमें गिवन है, कंसीडर द ग्राफ ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स। एक्स रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है और नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस हमें इस इक्वेशन के निकालने हैं। एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू जो 2 है वहां पे हमको इसके बारे में बातचीत करनी है। तो देखिए एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2 है। इस पूरे फंक्शन को अगर हम टी मान लें तो हम पहले ये चेक करते हैं कि एफ टी की वैल्यू अगर 2 आती तो कितने सॉल्यूशंस आते। आप चेक करिए, 2 वाला डेटा ये रहा, एक यहाँ है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो एफ एक्स की वैल्यू 2 वैल्यू आती जब उसका इनपुट 0 और 4 होता। अंडरस्टूड, ये 2 वैल्यूज आती, देखो एफ एक्स की वैल्यू 2 आती है, फिर वापस जाके फिर से 2 आती है जब 4 वैल्यू होती है इसकी और 0 वैल्यूज होती है। तो इसके सॉल्यूशंस आपके पास आते हैं व्हेन t हैज t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 4। अब t तो हमने उधार पे लिया था, t था अपना fx, तो हमें चाहिए कि fx कब 0 बनेगा और दूसरा fx कब 4 बनेगा। 0 की अगर हम बात करें तो 0 पे इसको काउंटिंग पूछा होगा जरूर, देखो वही पूछा, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस। तो आ जाइए, 0 की बात करें तो एक सॉल्यूशन यहाँ है, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। तो हमारे पास इसके आपके पास सॉल्यूशंस आने वाले हैं 3 सॉल्यूशंस। और वहीं पे अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 यहाँ से ये वाला डेटा आपका मैच करेगा और ये डेटा और आएगा आपके पास से, एक सॉल्यूशन और आएगा x इक्वल टू 6 वाला। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएंगे 4 सॉल्यूशंस पॉसिबल है। कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे इस इक्वेशन के? 4 सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको पढ़ते हैं, पढ़िए। यहाँ पे लिखा है z इक्वल टू सेकेंड वर्स x प्लस 1/x, सेकेंड वर्स y प्लस 1/y, और एक इंपॉर्टेंट बात है एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 है। फिर पूछा है कि रेंज ऑफ z इज a, b। फिर आपसे पूछा है कि a बाई बी आप निकालिएगा, इसकी रेंज हमको निकालनी है। ठीक है, इसके रेंज के बारे में बातचीत करते हैं। और एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, ये भी बता दिया है कि दोनों के जो साइन है वो प्रोडक्ट में नेगेटिव आते हैं। मतलब अगर x पॉजिटिव हुआ तो y नेगेटिव होगा और y नेगेटिव होगा तो x पॉजिटिव होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पहले अज्यूम कर लेते हैं कि दैट x इज नेगेटिव पॉजिटिव। तो x प्लस 1/x का जो डेटा है, इसका डेटा आपका आता है 2 से इन्फिनिटी के बीच में। अगर हमने सेकेंड वर्स ले लिया इसका डेटा,
तो फिर तो आप समझ गए कि इसका रेंज किसके बीच में रहेगा, सेकंड वर्स इन्फिनिटी, और ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, डिक्रीज कर जाएगा, सेकंड वर्स इन्फिनिटी विल बी π/2, और यहाँ से आपका जो डेटा है ये बनेगा 60 डिग्री, π/3, 60 डिग्री। सिमिलरली क्योंकि अब x पॉजिटिव है तो y को नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव है प्रोडक्ट दोनों का। तो फिर आप देखिएगा y प्लस 1/y की जो वैल्यूज हैं वो किसके बीच में रहेंगी, -∞ से -2। आपको सेकंड वर्स x का ग्राफ याद है? ठीक है, ये इसका बिहेवियर होता है, सेकंड वर्स x का ये ग्राफ होता है। ठीक लिख रहा हूं मैं? करेक्ट। ओके, इंटरवल थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। ठीक है, ये बात बन जाएगी, इंक्रीजिंग है इस साइड पर भी, तो फिर ये साइन रिटेन करेगा, सेकेंड वर्स की पूरा जो डेटा है π/2 से लेके π/3 के बीच में रहेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके बारे में, सेकेंड वर्स y प्लस 1/y, ये भी इंक्रीज ही करता है, अगर आप देखेंगे इसको -∞ है, तो ये डेटा आपके पास से आता है π/2, ये यहाँ से आपके पास आने ही वाला है, और ये आपके पास से डेटा बन जाएगा हाउ मच, 2π/3, पाई माइनस π/3, दोनों इनपुट अलग अलग है, यहाँ पर y इनपुट है, यहाँ पर x इनपुट है, तो दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं, दोनों को हम ऐड करना चाहते हैं। तो ये वाला डेटा जब इस वाले डेटा में ऐड होगा तो ये इसका मिनिमम वैल्यू है, ये इसका मिनिमम वैल्यू है, तो दोनों का मिनिमम वैल्यू बन गया आपके पास से π/3 प्लस π/2, क्योंकि ये आ सकता है ये नहीं आ सकता, तो मतलब दोनों का समेशन नहीं आ सकता। तो फाइनल है π/2 से लेके 2π/3। हाउ मच वी आर गेटिंग 5π/6 है, और यहाँ पे अगर आप थोड़ा डेटा बनाएंगे तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 बन जाता है, 4 और 3 7 आता है, 7π/6 आता है आपके पास। अल्फा और बीटा ए और बी आपको पता चल गया। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन बी बाई ए, 7π/6 अपॉन 5π/6, so आंसर इज 7/5, इट इज 1.4 आपका फाइनल आंसर आता है। ठीक है, तो मार्क करेंगे 1.4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे x एंड y पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन x एंड y बोथ बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स, और ये डेटा हमको गिवन है, तो बन जाएगा tan इनवर्स 1/x प्लस 1/y अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन xy, इट इज tan इनवर्स 1/7, x प्लस y अपॉन xy माइनस 1 इज 1/7। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं देखने के लिए कि क्या बनता है। 7x प्लस 7y इज xy माइनस 1। चाहे तो आप x को एक साथ ले लीजिए, तो आपके पास ये डेटा बनता है 7y प्लस 1 अपॉन, इसको इधर ले आएंगे और यहाँ से बनता है आपके पास से y माइनस 7, ये डेटा आपके पास आता है। इसको फिर से हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आप लिख सकते हो y माइनस 7 प्लस 50, हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपके पास x आता है, इट इज 7 प्लस 50 अपॉन y माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं, तो आप थोड़ा देखिएगा कि x और y की वैल्यूज हम क्या रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू y की वैल्यू 1 लेते हैं, तो यहाँ से देखना जो बनेगा -6 बनेगा, जो डिवाइड नहीं करेगा, अलाउड नहीं है। 2 रखिएगा आप यहाँ पर तो -5 आएगा, 10 बन जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, वो भी अलाउड नहीं है। 3 रखते हैं, पॉसिबल नहीं है। 4 रखिएगा, 4 रखते हैं, बहुत बड़ा नंबर आने वाला है यहाँ से, 4 रखते हैं, -3 डिवाइड नहीं करेगा। 5 रखिएगा,
नेगेटिव आएगा, रिजेक्ट है। 6 नो चांस, नेगेटिव आ जाएंगे। 7 चांस ही नहीं है। 8 रखते हैं अगर हम यहाँ पर, इफ वी सब्स्टिट्यूट y एज 8 देन वी आर हैविंग दिस एज 7 + 50, वी आर गेटिंग दिस एज 57। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक बात नोटिस करें तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्स और वाई दोनों के लिए कैसा है, सिमेट्रिक है, किसी एक का फेवर तो हो नहीं रहा है, तो ये आपस में रिपीट भी करेंगे वैल्यूज आगे जाके। जो एक्स के लिए होंगी वैल्यूज वो वाई के लिए भी आनी चाहिए, ऐसा दिखता है क्योंकि एक्सप्रेशन सिमेट्रिक है। 8 रखा है तो यहाँ से आपके पास है 57 आ गया है। वाई की कुछ और वैल्यू आपको अगर लगता है आप 9 रख के देखिए, शायद आप बात बना पाए। 9 रखेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा 25 बनेगा, 32 बन जाएगा। y को आगे लेकर चलते हैं, 9 से आगे 10 रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, 11 रखेंगे कोई फायदा नहीं है, 12 रखेंगे, यस वी कैन सब्स्टिट्यूट 12। 12 अगर आप रखने जाएंगे तो 7 + 5 आता है 10 बनता है, फाइनल आंसर आता है 17। और बताइए 13 चांस नहीं है, 13 रखेंगे 6 आ जाएगा, 14 15 15 का भी चांस नहीं है, 16 का भी चांस नहीं, 17 का आपके पास चांस आएगा। अब क्या होगा, ये सारी वैल्यूज आपस में रिपीट होने लग जाएंगी। जो आपने अभी देखा y12 था, x17 था, y17 होगा, x12 होगा। अगला जो नंबर आने वाला है वो y की वैल्यू 32 आएगी, यहाँ से x का वैल्यू 9 आ जाएगा। अब रख के देख लीजिए, 32 - 7 विल बी 25, डिवाइड कर देंगे, 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो बाकी मतलब इसी के इंटरचेंज करने वाली बात है। सो वी आर गेटिंग 6 कॉम्बिनेशंस, तो 6 विल बी द आंसर। पैराग्राफ का क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। पैराग्राफ में क्या पूछा कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, ए टू सी को डिफाइन किया है बी टू डी के अंदर एक फंक्शन को, और ये फंक्शन x² + 4x माइनस मॉड ऑफ x² - 4 इज एन ऑन टू फंक्शन। ये आपके हिसाब से ऑन टू दिया हुआ है, यानी बाइजेक्टिव भी है और 1 1 भी है। ए बी इंटीजर्स है, जो शुरुआत वाले नंबर्स हैं, यहाँ वाले दोनों इंटीजर्स हैं, ओके, और सी और डी सम रियल नंबर्स हैं। ये जो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा और a + c की वैल्यू पॉजिटिव भी दिया हुआ है, फिर मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। कुल मिला के हमें पहले फंक्शन का ही एनालिसिस करना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। x² + 4x माइनस आपके पास है x² - 4, अगर ये पॉजिटिव है, और अंदर वाला नंबर पॉजिटिव कब होता है, इसको वेवी कर्व से अलग से हमने सॉल्व कर लिया। बोलो क्या फैक्टर्स आएंगे इसके, -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। और अगर हम इन बिटवीन बात करते हैं -2 से 2 के बीच में, तो ये पलट के बनेगा, ठीक है, ये पलट के बनता है। आगे बना के चलते हैं, आपके पास से यहाँ से डेटा आता है फंक्शन का, x² से x² कैंसिल है, आपके पास से डेटा बनेगा 4x + 4 आता है। और यहाँ से डेटा आप बनाने जाएंगे तो ये डेटा बन जाएगा आपके पास से 2 टाइम्स x² + 4x - 4, ठीक है, ये एक्सप्रेशन बनता है। आइए बना के देखते हैं एक बार, 2 पर डेटा बना के देखिए, इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। देखिए 2 और -2 जो ग्राफ हैं इसके वैल्यूज, ये एक स्ट्रेट लाइन जैसे होंगे। 2 अगर आप रखते हैं तो यहाँ से आता है 8 + 4 12 डेटा बनता है, तो यहाँ से तो फिर ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। और जब आप इसके अंदर -2 रखने जाते हैं तो ये बनता है -8 + 4 -4 आपके पास से बनेगा, इट इज -4। और इसके बीच में हम बात करने वाले हैं, तो क्वाड्रेटिक का बिहेवियर देखिएगा। ये जो क्वाड्रेटिक है आपके पास है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं, बनी बात, x² + 2x - 2। ये क्वाड्रेटिक है जिसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो x + 1 का होल स्क्वायर है और -3 आपके पास से आता है। इसका जो वर्टेक्स होगा वो -1 पे होगा, यहाँ पे होगा। मिनिमम वैल्यू की भी अगर हम बात करना चाहें तो ये डेटा आपके पास से 0 आता है। 0 पर अगर आप डेटा देखेंगे तो -4 आपके पास से आता है यहाँ पर, और मिनिमम वैल्यू जो है इसकी वर्टेक्स की वो है -1 पे। फिर डिप करके वापस से यहीं पे आएगा, फिर ये धीरे धीरे जाके इधर चला जाएगा, क्योंकि ग्राफ तो कंटिन्यूस है। ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, कि मॉड लगाने से ग्राफ डिसकंटिन्यूस नहीं बन जाता, बाकी पॉलिनोमियल फंक्शन है ही सही। ये इसका बिहेवियर हमको ऐसा दिख रहा है। -1 पे अगर हम डेटा इसका निकालना चाहें तो -1 पे डेटा निकाल लेते हैं, -6 आने वाला है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
फंक्शन को अगर हम ओवरऑल देखें तो मेन इवन फंक्शन है, ऑन टू हालांकि ये होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाएगा, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन 2 बार कट कर रहा है, एक से ज़्यादा बार कट करने वाला है, तो ये 1 1 कैटेगरी में नहीं है। पूछा जा रहा है कि आप बाइजेक्टिव बना दीजिए यानी 1 1 और ऑन टू, तो सीधी बात यह है कि जो वर्टेक्स के आगे वाला पॉइंट है यहाँ से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा भी पीछे जाएंगे तो ये मेन इवन की कैटेगरी में चला जाएगा। तो यहाँ से अगर हम चाहते हैं कि ये बाइजेक्टिव बने, तो ऐसा कौन सा इंटरवल हमको लेना चाहिए जिसमें सी प्लस डी पॉजिटिव आए, दोनों के सम आउटपुट। चलिए बताइए तो क्या बनेगी बात। आप इसको डिफाइन कीजिए -1 से लेके इन्फिनिटी तक, कोई प्रॉब्लम नहीं, -1 से आगे आप कहीं भी ले जाओ, ठीक है। और से कब तक कहाँ तक पहुंचेगा, -1 पे डेटा आएगा इसका कितना, -4। -1 पे डेटा अगर आप इसका देखते हैं तो -1 पे इसका डेटा बनने वाला है -6 से इन्फिनिटी, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन भी बनाना है। तो आप जरूरी नहीं है इन्फिनिटी तक जाएं, कोई और फाइनाइट नंबर भी ले सकते हैं, चलेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये जाएगा तो क्योंकि ये हमने डिफाइन किया है तो -1 पे वैल्यू -6 आती है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन होता चला जाएगा। a प्लस बी अगर आप डेटा निकालेंगे तो यहाँ से a प्लस बी अगर आप निकालने चाहेंगे, डेटा आपके पास -7 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन के अंदर ही इन्होंने पूछा कि f ऑफ k प्लस एक्स और f ऑफ k माइनस एक्स फॉर सम k, इसके लिए फिर a प्लस बी प्लस सी डी कितना होगा। और ये अगर आप जानते हैं तो इसका मतलब ये होता है that fx is symmetric about line x equal to k। मतलब आप k से थोड़ा आगे गए, k से थोड़ा पीछे गए और फंक्शन की वैल्यू सेम आती है, तो यानी वो x इक्वल टू k के अबाउट सिमेट्रिक है। तो फिर से हम इसके ऊपर आते हैं और देखते हैं किसके अबाउट सिमेट्रिक चल रहा है। ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक चलने वाला है जो है x इक्वल टू -1, k की वैल्यू -1 है। अब इसको आप डिफाइन कर दीजिए अगले क्वेश्चन के हिसाब से, ऐसा कब होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है इतना सा, यानी -2 से आप 0 के अंदर डिफाइन कीजिए इसको, और आगे आप आउटपुट रखेगा -6 से लेके -4 तक। तो ये बन जाएंगे यहाँ से, तो दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज डी, और हम इंटरेस्टेड हैं चारों के सम के अंदर। जो सिर्फ इतना सा पोर्शन है इसका इंटरवल के अंदर जो कि x इक्वल टू -1 के अबाउट सिमेट्रिक आने वाला है। इफ यू ऐड ऑल ऑफ देम -10 है और -2 वहां से, -12 हमारा आंसर इसका बनने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका आंसर आपके पास से आना चाहिए -12, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंशन था। आगे हम चलते हैं पैसेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैच द कॉलम वाले, पैसेज के बाद मैच द कॉलम वाले। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। इक्वेशन को आप पढ़िए, p के हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर और आगे आता है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। इसको मान लिया कि फंक्शन है fx। जहां तक इसके डोमेन की बात है, डोमेन आपके पास आने वाला है -1 to 1, और ये एक इवन फंक्शन होगा क्योंकि साइन इनवर्स एक से ज़्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं पिक कर सकता, ठीक है। हमें ये पता करना है कि इसकी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, ठीक है, रेंज निकालनी बेसिकली। तो आप इस फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर का जो आउटपुट है वो तो 0 से 1 ही रहेगा। साइन इनवर्स tan इनवर्स दोनों इंक्रीजिंग है, दोनों के एडिशन से बना हुआ जो फंक्शन है, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करके भी देखेंगे तो इस इंटरवल में ये फंक्शन भी इंक्रीजिंग आने वाला है। तो हम पहले डेटा 0 पर फिर डेटा 1 पर निकाल लेंगे, तो डेटा बनेगा हमारे पास से 0 और 1 पर डेटा है π/2 से लेके π/4, द फाइनल आंसर इज 3π/4। 3π/4 इस डेटा को आप देखिए, पाई का डेटा कितना आता है ना, 3.14, यहाँ से आपके पास 9.42/4 लिखा हुआ है, इट इज 2.37 के आसपास है, 2.37, 0 से लेके 2.37, और यहाँ लिखा हुआ है 2k+1, 2k+1 इज एन ऑड नंबर, ऐसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो आप बताइए फिर यहाँ पर कि 0 से लेके 3π/4 के अंदर अगर हम 2k+1 को एग्जिस्ट करवाना चाहते हैं तो आप बताइएगा फिर क्या आंसर हमारे पास पॉसिबल है। मिनिमम वैल्यू तो पॉसिबल है, k को आप 0 ले लीजिए। दूसरा ऑप्शन आता है k की वैल्यू क्या 1 फिजिबल है,
नो, 1 फिजिबल नहीं, 1 रखने पर ये 3 पहुंच जाएगा और इसका डेटा 3 तक नहीं जाने वाला है। तो पहले वाले के अगर हम इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात करें तो ये आने वाला है 1, तो आप इसको मार्क करेंगे 1 वाले ऑप्शन से। तो 1 वाला ऑप्शन है, आपके 2 रिजेक्ट हो जाते हैं, इन्हीं दोनों से कनेक्टेड है। अब चलते हैं क्यू वाले ऑप्शन पर। क्यू बोलता है यहाँ पर कॉट इनवर्स के स्क्वायर अपॉन 8 लिखा हुआ है सिग्मा के साथ। अब ये कॉट इनवर्स है, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 8 अपॉन के स्क्वायर। ठीक है, इसका समेशन हमको पूरा निकालना है। चलिए, इसको सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहते हो तो ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यहाँ से आप जा सकते हैं। के स्क्वायर बाय 4 है, आप यहाँ पर +1 हमने किया और एक जगह -1 भी इसको कर दिया, 1 + -1 और ऊपर 2 जनरेट कर दें। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल है। तो यहाँ से अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स 1 + k/2 + 1 and k/2 - 1, k/2 + 1, k/2 - 1। ठीक है, ये डेटा बना आपके पास से। समेशन करना है इसका, समेशन करना शुरू कर दें। कब तक चेक कर लीजिए, k की वैल्यूज 1 से हमें शुरू करना है इसको डेटा को। तो 1 से अगर हम शुरू करते हैं तो ये समेशन आपके पास से आएगा tan इनवर्स इट इज 3/2 माइनस tan इनवर्स -½ प्लस, अब हम 2 रखेंगे, इट इज tan इनवर्स 2 0 3 5/2 1/2 4 रखिएगा 3 4 रखिएगा, फिर आता है 1। अभी तक कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो रही, अगर आप ध्यान दें। 4 के बाद अब आप रखिए 5 7/2 3/, अब जाके टर्म्स कैंसिल होने वाली है। मतलब ये है कि माइनस की साइड पे आपकी 4 टर्म आने वाली है, तो ऐसे ही एंड जो आगे के वाली टर्म्स होंगी वो भी 4 बचेंगी। तो होगा ये कि जो कैंसिलेशन का प्रोसेस है वो यहाँ से ये कैंसिल होगा और अगले वाले जो है आगे वालों से कैंसिल होंगे, यानी ये जो आपकी 4 टर्म है ये रिटेन रहेंगी। और ऐसे ही 4 टर्म आपके पास एन की आगे भी आएंगी, के की आगे भी आएंगी। हमें इन्फिनिटी तक लेकर जाना है, फिर समेशन पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पर ये बात करें तो जो आगे की 4 टर्म्स विद n टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस, पीछे की देखिए tan इनवर्स -½ प्लस बन जाएगा, tan इनवर्स हाफ, एक tan इनवर्स 0 था वो तो 0 ही रहेगा, एक ये माइनस tan इनवर्स हाफ है और माइनस tan इनवर्स 1 है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे जो 4 टर्म्स इन्फिनिटी के साथ है तो वो π/2 π/2 π/2। ठीक है, tan इनवर्स इन्फिनिटी इज π/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 टर्म्स है आपके पास। और यहाँ पर जो डेटा है हमारे पास शायद माइनस tan इनवर्स 1 था, यस, सो माइनस tan इनवर्स 1। 7π/4 डेटा बना हमारे पास, 7π/4। तो दिस इज 7π/4, लोएस्ट फॉर्म में आपसे पूछा है 7π/4। तो 4 - 7 द डेटा इज कमिंग एज 3। ये देखिए, ये वाला बात बन रहा है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन। बाकी बचे हुए दोनों को भी अगर हम देखना चाहें तो tan इनवर्स साइन स्क्वायर आर की बात करते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा आपके पास से, साइन थीटा -1 होल स्क्वायर +2 आता है और प्लस में आपके पास लिखा हुआ है कॉट इनवर्स 5 है
सेक स्क्वायर वाई प्लस 1 और ये पाई बाय 2 हमें गिवन है, इट इज पाई बाय 2। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, दोनों पाई बाय 2 होंगे तो दोनों का इनपुट सेम आना चाहिए। सो साइन थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 मस्ट बी इक्वल टू दिस डेटा। आप बखूबी जानते हैं कि सेक स्क्वायर वाई की वैल्यू तो जो भी होगी 1 से ज़्यादा ही होगी, और अगर आपने इसको 5 की पावर पर ले लिया है तो फिर इसका डेटा जो है 5 से इन्फिनिटी ही आएगा। तो ये जो आउटपुट है आपका ये 6 से इन्फिनिटी की तरफ जाने वाला है, जबकि साइन थीटा तो छोटा बच्चा है, -1 से 1 के बीच में रहता है। जब आप -1 यहाँ रखने जाएंगे तो ये -1 -2 स्क्वायर किया 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 बन पाएगा, और मिनिमम वैल्यू के लिए 1 अगर रखेंगे तो 2 आता है। तो LHS की वैल्यू 2 से 6 के बीच में है, RHS की वैल्यू 6 के बीच में है। पॉसिबल है अगर इनका बात करना तो दोनों की वैल्यू जब 6 हो जाएंगी तभी पॉसिबल है, यानी सेक स्क्वायर वाई की वैल्यू को आपको 1 लेना होगा, और यहाँ पर आपको साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -1 लेनी होगी। दोनों पर ये नेसेसिटी है। फाइनल आंसर पूछा है कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन थीटा। कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन थीटा आपके पास पूछा जा रहा है। कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू तो 1 ही है और साइन थीटा 1 है, फाइनल आंसर आ गया 2। तो जो आर है इसका वैल्यू 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है। और अगला लास्ट जो बचा है, मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल्स सो वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। तो इसके लिए क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। एस ऑप्शन, sec इनवर्स 1 माइनस मॉड एक्स बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वैसे अगर हम जानते हैं कि sec इनवर्स एक्स तो हमेशा ही पॉजिटिव ही होता है या 0 के बराबर भी आ सकता है, तो आपको मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल निकालना है डिफाइन के लिए। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर वाला जो डेटा है दिस शुड बी आइदर ग्रेटर देन 1 और दिस शुड बी लेसर देन -1। यहां से आता है मॉड एक्स इज लेसर देन -1 जो कि रिजेक्टेड है, पॉसिबल नहीं है। और यहाँ वाले को अगर हम सॉल्व करने जाते हैं तो यहाँ से आपके पास x आता है, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सबसे छोटा जो होगा वो 3 होगा। तो यहाँ से 3 वाला जो है 3 पर 3 लिखा हुआ है, सो मार्क करेंगे सी वाले ऑप्शन को। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन में हालांकि जिस प्रोफाइल से पूछा गया है बहुत जल्दी हम इसको फिगर आउट कर लिए थे 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही, पर फिर भी अगर आपने क्वेश्चंस पूरा अटेम्प्ट किया हो और किसी पर्टिकुलर सेक्शन में आपको डाउट रहा हो तो मैंने इसीलिए आपको चारों ऑप्शंस इसके सॉल्व करके बता दिए। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते। फंक्शन -1 to 1 के बीच में डिफाइंड है और फंक्शन है 10 पावर x माइनस 10 पावर -x अपॉन ये। जो सामने वाला कॉलम है उसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन की बात हो रही है, 1 1 या ऑन टू पर हम इंटरेस्टेड हैं। ये जो फंक्शन है पहला वाला, इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू ये लिखा जा सकता है। आप इसके अंदर 1 ऐड करिए, 1 सब्सट्रैक्ट करिए, ये लिखा हमने। अब यहाँ पर ये जो डेटा लिखा हुआ है इसके हिसाब से अगर हम इसको बनाना चाहें और हमें बस इतना पता करना है कि 1 1 है या मेनी 1 है, तो हम एक काम करते हैं, इसी का dy/dx निकाल लेते हैं। ये प्लस हो जाएगा 10 पावर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर 10 पावर 2x 2 टाइम्स log 10। पॉजिटिव है, इज गोइंग टू पॉजिटिव, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये आपके पास से रहेगा 1 1 वाली कैटेगरी के अंदर ये रहने वाला है। ठीक है, हम इंटरेस्टेड हैं इसकी रेंज के बारे में भी, तो इसको हमने अज्यूम कर लिया कि ये y है। या हम अगर 10 पावर 2x के बारे में बात कर लें, 10 पावर 2x के जो डेटा है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा, और 10 पावर 2x प्लस 1 जो है ये होगा आपका 1 से इन्फिनिटी के बीच में। 1 अपॉन अगर हम इसको करते हैं तो ये 1 बन जाता है, और यहाँ से 1 अपॉन ये बन जाएगा, और ये 0 है। माइनस से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ये आया -1 से 0, और भी हम 102 से भी मल्टीप्लाई करना है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस डेटा विल बिकम एज दिस। ठीक है, हमने क्या किया है यहाँ पर
2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 ही रहेगा। अब हर साइड हम 1 ऐड कर देंगे, हर साइड 1 ऐड करते ही ये वाला डेटा -1, ये फंक्शन और ये 1, तो -1 to 1 बन के आ जाएगा। जो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो यही हमारी कोडोमेन भी गिवन है। तो पहला वाला जो फंक्शन है ये तो बाइजेक्टिव है, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो P इज कनेक्टेड टू 1, P इज कनेक्टेड टू 1, तीनों अलाउड है। सी ऑप्शन चला गया है। अब आते हैं सेकंड के ऊपर, fx से ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस एक्स। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो थोड़ा सा इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस एक्स बन जाएगा, और अगर ये 1 से 2 के बीच में है तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स, और अगर ये 2 से 3 के बीच में है तो ये बनेगा 2 प्लस एक्स। 0 से 1 के बीच में आपका बिहेवियर जो रहेगा x के जैसा रहेगा, और 1 से आप जब जाएंगे तो इसका डेटा बनेगा 2 से 3 के बीच में। तो ग्राफ होगा पर ये बीच की वैल्यूज को नहीं लेगा, वो हर बार x क्या करेगा, इसको आगे बढ़ाता लेके चले जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिला देगा, बीच वाला पोर्शन इसका नहीं आने वाला है। तो इनटू तो ये रहेगा क्योंकि पूरी वैल्यूज को ये कवर नहीं करेगा। कोडोमेन हमको r दिया हुआ है तो ये 1 1 होगा और इनटू होगा। सो इट इज 1 1 एंड इनटू। तो ये आपका मार्क करेंगे हम 1 1 एंड इनटू इज थर्ड। तो आपके पास से 1 एंड 3, 1 के साथ 3 वाला कनेक्ट होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी चला गया। अब लड़ाई है ए और बी ऑप्शन में, ए और डी ऑप्शन में। थर्ड पे आते हैं, 0 से इन्फिनिटी है, e पावर x से और x स्क्वायर प्लस हाफ लिखा हुआ है। सो नाउ वी आर सॉल्विंग द आर पार्ट। यहीं पे मैं इसको ग्राफ से बनाने की कोशिश कर लेता हूं। e टू दी पावर x जब ये नेगेटिव होगा, यहाँ ओपन है, और जब 0 पे डेटा हम निकालने जाएंगे इसका तो x स्क्वायर है, ऊपर चला जाएगा। तो कैसा लगा ये ग्राफ आप देखिएगा। 0 से इन्फिनिटी है, यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर लिया है। एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़, गड़बड़ पता चली आपको क्या है। हाफ ये 1 है तो यहां से शुरू होगा है। तो अगर हम इसको देखें तो ये मेनी 1 बन चुका है, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक से ज्यादा बार कट कर रहा है। मेनी 1 है बट ये ऑन टू होगा, रेंज आप देखिए इसी कवर कीजिए, 0 से लेके इन्फिनिटी होगी, और यही हमें कोडोमेन भी दे रखा है। सो दिस शुड बी मेनी 1 एंड ऑन टू। मेनी 1 एंड ऑन टू आपके पास लिखा हुआ है फोर्थ ऑप्शन। तो ये वाला आपका वेरीफाई हो गया है, ये नहीं हुआ है, अभी भी गलत हो गया है। एक लास्ट ऑप्शन और बचा है, उसको आप देखना चाहें तो मैं वेरीफाई करके बता देता हूँ। ऑल्दो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। लास्ट वाले क्वेश्चन में है -1 to 1 है, f को डिफाइन किया गया है -1 to 1, -π से π/2 है, और आपके पास से fx आता है, आपके पास से x cos इनवर्स x आता है लिखा हुआ। तो यहां से हम पहुंचे इसको पता करने के लिए, डिफरेंशिएट करने पहुंचे, cos इनवर्स x आता है, यहां से x आएगा √1 - x स्क्वायर। अगर f' के साइन चेंज होगी, क्योंकि दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, तो मतलब ये इंक्रीज होकर डिक्रीज हो जाएगा। बस हमें इतना सा देखना है कि बस हमें ये पता चल जाए कहीं से कि ये इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है, तो फिर हम इसको मेनी 1 की कैटेगरी में रख देंगे। डेटा अगर हम इसका देखें थोड़ा सा पास में, f ऑफ -1 से थोड़ा सा ज़्यादा रखें तो cos इनवर्स -1 विल बी पाई, इट इज़ 1 एंड लीडिंग टू 1, दिस विल लीड टू प्लस इन्फिनिटी। और अगर हम देखें यहाँ से -0 पे देख लेते हैं इसको थोड़ा, तो आपके पास से डेटा बनेगा 0 पर π/2 एंड 0, और 1 माइनस पर 1 के थोड़ा सा पहले अगर देखते हैं, क्योंकि ये इन्फिनिटी पहुंच जाता है, 1 के थोड़ा पहले अगर हम जाते हैं, दिस इज 0, इट इज 1, और ये 1 -1 लीडिंग माइनस इन्फिनिटी। यस, साइन चेंज हो रहा है, इन्फिनिटी भी जाता है, माइनस इन्फिनिटी भी जाता है। सो दिस इज अ मेनी 1 फंक्शन, इट इज अ मेनी 1 फंक्शन। अब बारी आती है रेंज की, किसका रेंज कितना बनने वाला है। जो फंक्शन है हमारे पास लिखा हुआ, ये वाला फंक्शन 1 पर डेटा अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो डेटा आता है आपके पास से cos इनवर्स 1, जिसकी वैल्यू आती है 0। कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? 0 डेटा आता है। तो यहाँ सामने जो है वो π/2 के आसपास बोला गया है,
तो अगर आप यही एनालिसिस करके देख लें क्या ये कभी 1 भी पहुंच पाएगा, तो उसके लिए हमारे लिए ग्राफ प्लॉट करना आसान हो जाएगा। वी आर जस्ट चेकिंग क्या ये कभी वैल्यू 1 आएगी। तो cos इनवर्स x और 1/x से ग्राफ बनाने आसान होते हैं। cos इनवर्स x का जो प्लॉट है वो ऐसे बनता है, 1 है, 0 है और ये वाला डेटा -1 है, और आप पहुंच गए हैं 1/x का ग्राफ ये है। आप डेटा चेक कर सकते हैं, 1 पर तो 0 है, 1 पर ये वाला डेटा आपका जो होगा हाफ के बराबर आएगा, एंड दे विल नेवर मीट। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब 1 कभी नहीं आएगा, मतलब रेंज के अंदर 1 नहीं आएगा। तो रेंज के अंदर कभी 1 नहीं आएगा तो फंक्शन कैसा हो गया है, इनटू फंक्शन। सो इट इज अ मेनी वन एंड इनटू फंक्शन। तो मेनी वन एंड इनटू फंक्शन सेकंड आना चाहिए, सेकंड ही लिखा हुआ है। ओके, सो मार्क कर देंगे हम इसका, जो डी वाला आंसर है उसको मार्क कर देंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। f जो है वो 2 से इन्फिनिटी है और माइनस इन्फिनिटी से 4 है। fx आपके सामने लिखा हुआ है, x 4 माइनस x लिखा हुआ है, और f इनवर्स 2 के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, क्या बनेगा। सोचिए f इनवर्स 3 की वैल्यू क्या होगी। मतलब ये कि fx 3 था, fx की वैल्यू 3 थी, तो x क्या था। तो यहाँ पर हमें fx ऑलरेडी गिवन है, जो आता है 4x माइनस एक्स स्क्वायर। सो वी आर इंटरेस्टेड कि इसकी वैल्यू 3 कब आती है। x की वैल्यूज 2 आ रही है, 1 और 3 आता है। आप थोड़ा डोमेन देखिए, डोमेन में 2 से इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो कौन सा रिजेक्ट हो जाएगा, कौन सा एक्सेप्ट हो जाएगा, 3 वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। कौन सा एक्सेप्ट हो जाएगा, 3 वाला। तो इसकी वैल्यू जाके मैप होगी आपके पास 3 के साथ। ठीक है, सो p विल बी कनेक्टेड टू 3। तो ये 2 रिजल्ट आपके वैसे रूल्ड आउट हो गए। ठीक है, आगे आते हैं g पर। एक फंक्शन गिवन है log a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 cos ऑफ mod of cos of 2 pi x, then a cube by 3 greatest integer sin 3 pi x for every x belongs to R, and it is a periodic function। ठीक है, समझने की बात है, cos 2x का टाइम पीरियड आता है आपके पास से π/2, और यहाँ पे आप टाइम पीरियड निकालने जाएंगे तो ये डेटा आता है 2/3। ये 2/3 है और ये π/2 है। रैशनल इररेशनल का टाइम पीरियड का एलसीएम अगर लेंगे तो वो डिफाइंड नहीं होता है। नहीं होता है तो इसका मतलब पीरियोडिक नहीं होगा, बट इन्होंने बोला कि पीरियोडिक है। अगर ये पीरियोडिक आ रहा है विद अ रैशनल नंबर टाइम पीरियड आता है, यानी इस वाले से, तो इसका कंट्रीब्यूशन अगर हमको 0 करना है तो ये जो लॉग वाला कोफिशिएंट है दिस शुड बी 0। इस लॉग वाले को हम 0 कर देंगे। तो वी आर सॉल्विंग द क्यू पार्ट, कि लॉग वाले, लॉग की जो वैल्यू है वही 0 आ जानी चाहिए। तो ये पीरियोडिक होके भी इसका रोल जो है नलिफाई हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस है, दिस इज 1। ठीक है, ये बनी बात आपके पास से। अब आप बताइए क्या बात बनने वाली। a कैन बी, क्या हो रहा है, a की वैल्यू नेगेटिव तो दी नहीं है, 2 दिया है, तो यहाँ पर आएगा q का वैल्यू 2। तो q का वैल्यू 2 आपको दिख रहा है, ये 2 वेरीफाई हो गए, यानी ये भी रिजेक्ट हो गया है। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है जिस फॉर्मेट में दिया है, पर हम चारों सॉल्व करेंगे। r पे आते हैं, मिनिमम वैल्यू आपको इस फंक्शन की निकालनी है, दिस इज द r। ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, आप प्लॉटिंग से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इट इज -1, यहाँ 2 आता है, यहाँ 3 आता है। -1 पर डेटा निकालिए, 0 है, -1 पर डेटा निकालिए, 3 आता है, और -1 पर डेटा निकालिएगा, -4 आता है, तो 7 आता है इसका डेटा, दिस इज 7। 2 पर डेटा निकालिए, 2 + 1 इज 3, 2 + 1 इज 3, 2 पर ये 0 है और ये 1 है, दिस इज 4। 3 पर डेटा निकालते हैं, 0 है, 3 + 1 इज 4, और 3 - 2 इज 3 + 1 इज 4, और 3 - 2 की वैल्यू 1 आती है, 5 आएगा, दिस इज कमिंग एज 5। मिनिमम वैल्यू 4, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपके पास से आने वाली, इट इज 4। तो आप r को कनेक्ट करेंगे 4 के साथ, बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन कंफर्म हो गया वापस से। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको इसके निकालने हैं, जो है s पार्ट अपने पास से। 1 + sin x का ग्राफ कैसा बनेगा। sin x का जो पूरा पोर्शन है वो पूरा का पूरा ग्राफ आपका 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और e पावर -x कैसा होता है, दिस इज e पावर x एंड दिस इज e पावर -x।
और ये नीचे की तरफ जाएगा, दिस इज द प्लॉट ऑफ y इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। दोनों की कोई मुलाकात नहीं है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 0। ए इज द आंसर, इसका आंसर हमारे पास से ए आता है।